ये ध्यान में रखना है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सिर्फ बोलने से नहीं होगा, प्रैक्टिकली टेक्निकली भी होना चाहिए। 18 नोड्स में सब ये पब्लिक के लिए है, इंडिया के 135 करोड़ लोगों के लिए है, बट ये लिमिटेड है। तो एक नोड को हमने 70,000 यूनिट में डिवाइड इसलिए किया ताकि एक कॉमन पर्सन भी, जिसे ब्लॉकचेन का भी नहीं पता, बट ये अपॉर्चुनिटी उसके पास जाती है, तो अपने लाइफ में कुछ वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अगर उसे ये सारी चीज़ें समझ में आती है, तो सिर्फ उसे एक बार पार्टनरशिप करनी है, उसे कुछ भी नहीं करना है, ना माइनर की तरह वहाँ पे बैठ के रहना है जैसे बिटकॉइन में बैठे रहना पड़ता है, ना इलेक्ट्रिसिटी लगती, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमने एक बहुत बेहतरीन कंसेंसस मैकेनिज्म, जिसे प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, ये एक ऐसा कंसेंसस मैकेनिज्म है। आप जैसे ही नोड वैलिडेटर बनते हो, आपको डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू जो रिवॉर्ड के स्वरूप में कॉइन्स आते हैं, वो 50% ऑटोमेटिकली स्टेक रहते हैं, ऑटोमेटिकली रहते हैं। उसमें आपको ओपन करना है, देखना है, आपको ट्रांजेक्शन वेरीफाइड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप नोड वैलिडेटर बनते हो, 50% कॉइन स्टेक रहते हैं, और उसके बिहाफ पे आपको रिवॉर्ड के स्वरूप पे डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू आने वाले 7 नवंबर 2044 तक डिसेंट्रलाइज तरीके से ब्लॉकचेन के थ्रू आपको ये नेटिव कॉइन रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। बट ये टोटल कितने फ्रैक्शंस है? सिर्फ 12,60,000 ही फ्रैक्शंस है पूरे इंडिया के लिए, जिसमें आज ऑलरेडी हम नोड वैलिडेटर बन चुके हैं। बट हमारे पास भी की हुई अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये 12,60,000 होते तक हम भी फ्रैक्शंस बाय कर सकते हैं। बट जैसे ही ये एंड हो गया, ये सारे फ्रैक्शन सोल्ड आउट हो गए, ये अपॉर्चुनिटी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। और यही वो लोग रहेंगे जिन्हें रोज डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू नेटिव कॉइन्स इकट्ठा करने का मौका मिलेगा। और नेटिव कॉइन्स का रेट अगर आप देखेंगे, तो हर लेयर वन ब्लॉकचेन में 3 से 5 साल में एक नेटिव कॉइन का रेट प्रैक्टिकली टेक्निकली उसके यूज के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और बहुत सारी चीज़ों के बाद में बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। डिपेंड होता है वहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कितने आते हैं, डिपेंड होता है कंपनी कितने कोलैबोरेशंस कर रही है, डिपेंड होता है उनकी कम्युनिटी क्या कर रही है, डिपेंड होता है उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज आई है। तो वो सारी प्रोसेसेस ऑलरेडी 1 साल से हमारे इकोसिस्टम में हम कर रहे हैं, जो कि हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो ये स्टार्टिंग कब हुई थी, कितने पैसे देने पड़ेंगे? सबसे पहले ये स्टार्टिंग हुई थी 7 नवंबर 2024 को, 1000 प्लस 18% जीएसटी के साथ। 18% जीएसटी, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप रिकवर कर सकते हो, नहीं तो ये गवर्नमेंट को जाएगा। तो 1180 रुपए में एक फ्रैक्शन हम बाय कर सकते थे 7 नवंबर 2024 को। यहाँ पे मिनिमम आप एक फ्रैक्शन बाय कर सकते हो, मैक्सिमम आपके ऊपर है, आपको जितना समझ रहा है, आप ब्लॉकचेन को समझ रहे हो, नोड वैलिडेटर को समझ रहे हो, आपको जिन्होंने रेफर किया है उनके साथ में बैठकर आप पूरा नॉलेज लीजिए। आपको डिसाइड करना है आपको कितने फ्रैक्शंस लेने हैं। यहाँ पे मैं पवन कानफड़े या कंपनी आपको कोई प्रेशर या आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रही है कि आपको लेना ही है। समझ रहा है तो लेना है, नहीं समझ रहा है तो आपने नॉलेज तो एटलीस्ट इस जूम मीटिंग में आकर ले ही लिया है। तो 1180 रुपये में सिर्फ 20 MSTC नेटिव कॉइन पर डे मिलते थे, डेली मिलते थे, पर क्योंकि डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू आते हैं। और अल्गोरिदम ऐसा सेट किया है पर फ्रैक्शन बाइंग पे, जैसे मान लेते हैं आप में से नए पर्सन में किसी ने एक मीटिंग होने के बाद फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्शन बाय कर लिया, तो वहां पे ये जो बाइंग का है जो 1000 रुपीज है उसमें एड ऑन होता है प्राइस। तो ऐसा करते करते आज हमारे इकोसिस्टम में, जैसे कि सर ने बताया, मोर देन 70,000 इंडियन पीपल्स है जिन्होंने केवाईसी कर कर 18% जीएसटी के साथ में फ्रैक्शंस बाय किए हैं। और मोर देन 3 लाख प्लस फ्रैक्शंस ऑलरेडी इसमें से सोल्ड आउट हो चुके हैं। किसी ने एक लिया है, किसी ने 10 लिया है, किसी ने 1000 लिए हैं। ये डिपेंड करता है आपकी सोच, आपकी पॉकेट मनी, आपको कितना ट्रस्ट है उसके ऊपर। यही सिलसिला आने वाले समय में 11,000 रुपीज प्लस 18% जीएसटी का एक फ्रैक्शन जाएगा, और यही फ्रैक्शन आने वाले समय में 20,000 प्लस 18% जीएसटी में मिलेगा। कॉइन जो है 1180 रुपये में पर डे 20 मिलते थे, आज नियर अबाउट प्राइस 3,500 के ऊपर है, इंक्लूडिंग 18% जीएसटी। आज हमें सिर्फ और सिर्फ 9.14 कॉइन पर फ्रैक्शन मिल रहे हैं। और जैसे ये 20,000 प्लस 18% जीएसटी होगा, तब एक फ्रैक्शन पर सिर्फ और सिर्फ 3.96 ही कॉइन पर फ्रैक्शन मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैलकुलेशंस है। जो लेट आएगा या जिसे लेट पता चलेगा,
उसको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे और कॉइन्स कम आएँगे। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझनी है कि आपको कितने और कैसे कितने फ्रैक्शंस लेने हैं और आपको कितने नेटिव कॉइन्स इकट्ठा करने हैं। अब हम लोग देखते हैं कि टोटल कॉइन्स कितने बाहर आएँगे, क्योंकि टोकेनोमिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और हर चीज़ का एक कैलकुलेशन होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, तभी उसका रेट बढ़ेगा। 840 करोड़ 13,87,459 कॉइन्स ही इन 21 नोट्स के थ्रू बाहर आएँगे, जिसमें 18 नोट्स पब्लिक के पास है। डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू आएँगे, 3 सेकंड में 200 कॉइन मिंट होते हैं, 1 दिन में 57,60,000 कॉइन मिंट होते हैं और इसी के थ्रू आने वाले 20 ईयर्स में हम लोगों के पास में 840 करोड़ 13,87,459 कॉइन्स बाहर आएँगे, जिसमें हॉल्विंग एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। हॉल्विंग 50% सप्लाई को रिड्यूस कर देता है। अभी जो 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट हो रहे हैं, वही 3 सेकंड में सिर्फ़ और सिर्फ 100 एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिंट होंगे। ऑलरेडी हम हॉल्विंग ईयर में आ चुके हैं। इसके बाद में बहुत बड़ी डिमांड आएगी, क्योंकि हर दिन ज़ूम मीटिंग, फिज़िकल मीटिंग्स, कॉलेज में ऑडिटोरियम्स के थ्रू मुंबई में जो एक्सपो हुआ है उसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी डेवलपमेंट, इसकी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं और हर 2 साल में ऐसे आने वाले 20 साल में 10 हॉल्विंग होगी और कॉइन्स बहुत कम-कम आएँगे। अभी जो नोड एक्टिव है वो 9th नोड एक्टिव है, जिस वजह से 9.14 कॉइन पर फ्रैक्शन आ रहे हैं। फिर ये नोड्स जैसे-जैसे एक्टिव होंगे, आप कॉइन्स देखेंगे ये डिक्रीजिंग लेवल में आते रहेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, एमएसटीसी का जो सप्लाई है 840 करोड़, वो आने वाले 20 साल में आने वाला है, जिसमें पहले 2 साल में 50% का जो सप्लाई है वो बाहर आ जाएगा। ऑलरेडी 1 साल, सवा साल हो चुका है, मतलब 420 करोड़ कॉइन, सबसे ज़्यादा कॉइन सबसे पहले जो लोग आएँगे, उनके पास में रहेंगे और उतने ही कॉइन 50% कॉइन आने के लिए 18 ईयर्स लगेंगे। तो आज जो एक फ्रैक्शन पे 9.14 कॉइन आ रहे हैं, हॉल्विंग के बाद में और आने वाले कुछ सालों में वो 9 कॉइन आने के लिए भी कई महीने लगेंगे, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग 00 आएगा, तो सोचिए 9 कॉइन आने के लिए कितना समय लगेगा। और आपके पास, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, अर्ली फ्रैक्शन बायर विल गेट मोस्ट बेनिफिट। अगर समझ में आ रहा है तो फ्रैक्शन बाय करके हम लोग ज़्यादा नेटिव कॉइन्स इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल और 18 साल बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज जो 1000-2000 कॉइन मान लेते हैं सेल कर रहे हैं या बेच रहे हैं,